नमस्कार। आज हम एक बहुत ही गहरे दार्शनिक गाइड को आत्मखोज की एक यात्रा में बदल रहे हैं। समझिए कि ये एक ऐसा नक्शा है जो हमें उस बेचैनी से बाहर निकाल सकता है जिसे हम सब कभी ना कभी महसूस करते हैं। तो हमारा ये सफर 6 पड़ावों में बटा हुआ है। हम शुरू करेंगे उस एक आम एहसास से, उस बेचैनी से, और पहुंचेंगे एक बहुत ही शक्तिशाली एहसास तक। चलिए पहले कदम से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उस जाने पहचाने एहसास की, एक लगातार परेशान करने वाली भावना की। कुछ तो है जो कम है, कुछ मिसिंग है। हुआ है ना कभी ऐसा महसूस? देखिए, हजारों साल पुराना ज्ञान भी हमें यही बताता है कि जिस चीज को हम इतनी शिद्दत से खोज रहे हैं वो बाहरी ज्ञान या बड़ी बड़ी बातों से नहीं मिल सकती। तो सवाल ये है कि आखिर इस लगातार चलने वाली मानसिक बकबक और इस भावना के पीछे है क्या? क्यों ऐसा लगता है कि हम हमेशा किसी न किसी चीज के पीछे भाग रहे हैं? अब इस बात को समझने के लिए ये मिसाल बहुत ही कमाल की है। हमारा मन भी, पता है, बिल्कुल उस कस्तूरी मृग जैसा है जो एक खुशबू के पीछे पागलों की तरह भागता है, ये जाने बिना कि वो खुशबू तो उसके अंदर से ही आ रही है। ये एक ऐसी खोज है जो कभी खत्म नहीं होती, क्योंकि हम गलत जगह ढूंढ रहे हैं। और यही बाहरी खोज हमें एक बहुत बड़ी गलतफहमी की तरफ ले जाती है कि हम असल में हैं कौन। और यहीं से शुरू होती है वो खोया खोया महसूस करने की कहानी। देखिए, जो मूल पाठ है वो हमारे भौतिक शरीर और हमारे सच्चे स्व यानी आत्मा के बीच एक बहुत बड़ा फर्क बताता है। और यही वो बुनियादी संघर्ष है जिसे हमें समझना होगा। तो यहाँ पर सबसे ज़रूरी बात यह है, हम खोया हुआ महसूस करते हैं क्योंकि हम अपने अंदर की, अपनी सूक्ष्म आत्मा को बाहर की भौतिक चीज़ों से खुश करने में लगे हैं। ये तो वही बात हुई कि हवा को जाल से पकड़ने की कोशिश की जा रही हो, जो कि नामुमकिन है। तो अगर जवाब बाहर नहीं है तो फिर हमें देखना कहाँ चाहिए? और यहीं से हमारी यात्रा का तीसरा पड़ाव शुरू होता है, अपनी खुद की अंदरूनी दुनिया में प्रवेश करना। और इस अंदरूनी सफर के लिए कमाल की बात यह है कि किसी खास सामान की जरूरत नहीं है। सारे औजार हमारे पास पहले से ही हैं। हमारा मन, हमारी बुद्धि और हमारी चेतना, यही वो साधन है जिनका हमें इस्तेमाल करना है। सारा गहरा आध्यात्मिक काम इसी अंदरूनी जगह यानी मानसलोक में होता है, जो आत्म साक्षात्कार के लिए असली मंच है। इस बात को समझना हमें बाहरी दुनिया के शोर से हटकर अपने विचारों को सही दिशा देने की शक्ति देता है। अब हम इस विश्लेषण के सबसे प्रैक्टिकल हिस्से पर आते हैं, मतलब इस अंदरूनी यात्रा के लिए एक साफ और करने लायक तरीका। देखिए, यह टेक्स्ट ध्यान को इन बहुत ही सरल और आसान स्टेप्स में तोड़कर समझाता है। इसका लक्ष्य है शरीर को एकदम रिलैक्स करना, ताकि मन एकाग्र होकर अंदर की खोज कर सके। ये उतना मुश्किल नहीं है जितना लगता है। और ये बात ये सोच में आने वाले बदलाव को कितने शानदार ढंग से बताती है। मतलब अपनी दुनिया का एक हिस्सा होने से अपनी दुनिया का सचेत केंद्र बन जाने तक का सफर। इस तरह से अभ्यास करने पर नजरिए में एक बहुत बड़ा गहरा बदलाव आता है और इंसान का पूरा अस्तित्व ही बदल जाता है। इस एहसास से पहले जब हम खुद को सिर्फ ये शरीर मानकर जीते हैं, तो समझिए हमारे कपड़े होते हैं लालच, इच्छा, स्वार्थ और डर। मतलब हम इन भावनाओं से घिरे रहते हैं। लेकिन जैसे ही हम अपने असली स्व में स्थित होते हैं, ये पुराने गुण अपने आप ही झड़ जाते हैं और उनकी जगह ले लेते हैं उदारता, करुणा, सच्चाई और निडरता जैसे गुण, जो हमारी अंदरूनी पूर्णता को दिखाते हैं। और हाँ, ये सिर्फ कोई अच्छी बातें नहीं हैं। इसे 100% अनुभव किया जा सकने वाला सच बताया गया है। जरा सोचिए, क्या कोई अपने न होने की कल्पना कर सकता है? नहीं। यही एक छोटा सा विचार मैं के अमर होने का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये सफर शुरू कहाँ से होता है? कहीं दूर से नहीं, बस अगले ही विचार से। यहाँ अभ्यास को पक्का करने और इस नई चेतना को मजबूत करने के लिए पाठ से कुछ मुख्य मंत्र दिए गए हैं। और आखिर में एक बहुत जरूरी सीख है जो प्रोत्साहन देती है। ये एक धीरे धीरे होने वाली प्रक्रिया है, इसलिए धैर्य रखें और हर एक कदम जो आगे बढ़ाया जाता है वो मायने रखता है। तो ये विश्लेषण हमें विचार करने के लिए इस गहरे सवाल के साथ छोड़ जाता है, जो इस पूरी चर्चा का केंद्र बिंदु पाठ से हटाकर सीधे हमारे अपने जीवन और हमारी क्षमता पर ले आता है।